सभी ने बना लिया था? मैंने कहा था इसको समझाऊंगा आज। निशान सभी रिवाइज करके आए हो? रोज घर जाके सब रिवाइज करते हो ना? कैसे मुंह उठा के आ जाते हो? करते हो ना पक्का? हाँ। यही कूल लिखवाया था यहाँ पे, क्या और कुछ लिखवाया था? कूल। चलो ठीक ठीक। अब देखो, हमने कल बात कर ली थी गैसियस स्टेट और चेंज ऑफ मैटर के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। फिर अपन ने लेटेंट हीट पढ़ा था। सबसे पहली थिंग, जो लेटेंट हीट क्या था? वो हिडन हीट जो अपन देते तो हैं, लेकिन क्या होती है, जो सॉलिड है, जो आइस है, उसके अंदर वो टेम्परेचर शो नहीं होता। वो कहाँ चला जाता है? बीकर में चला जाता है। तो उस हीट को अपन कह रहे थे लेटेंट हीट। फिर अपन ने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब था कि जब हम वो एनर्जी देंगे, कितने, 1 kg आइस को कन्वर्ट करने में सॉलिड से लिक्विड में, तो उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर अपन ने बात करी थी किसकी? बॉइलिंग की। बॉइलिंग की भाई, जब अपन बॉइल करते हैं कि जब कोई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है? तो क्या होता है, हमने देखा था, वो गाना गाते हुए जा रहा था कल, सुना, याद रहेगा? तो गाना कौन सा गा रहा था? तुमसे मिलके। चलो कोई बात नहीं, गाना याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो गई थी हीट करने पे, बॉईल करने पे, और वो क्या कर रहे थे, उनका जो बॉन्ड है वो भी क्या हो गया था? टूट गया था। जिसी वजह से जो पार्टिकल पहले लिक्विड में थे अब वो गैस में कन्वर्ट हो गए, मींस वेपराइज हो गए। तो ये बात की थी। और अपन ने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था। अब देखो इधर सभी ध्यान से, याद आ गया क्या था? चलो ठीक है। अच्छा, दीदी देखी इन्होंने, देख लो। चलो ठीक है। अब बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था कि मेरे पास कोई सॉलिड स्टेट है, मेरे को अगर इसको सॉलिड में किस में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी? हीट दूंगा तो मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में। कोई बात नहीं, चलो अभी सुनो, कुछ टॉपिक्स और बताने हैं। अब बात करते हैं, जब लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट को अब अगर अगेन अपन को किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। तो हम क्या करेंगे? अगेन उसे हीट देंगे। और यही मैंने आपको बताया था कल, इतने जो अपन इतने समय से डिस्कशन कर रहे हैं चेंज ऑफ मैटर पे, तो यही समझाया था कि भैया आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, एक मैटर दूसरे स्टेट से तीसरी स्टेट में जाता रहेगा। अब सपोज कल आपका क्वेश्चन था कि सर अगर कोई चीज मान लो गैस बन गई तो क्या अगेन वो बैक आ सकती है? कोई लिक्विड है तो अगेन सॉलिड बन सकता है, या कोई गैस है तो वापस लिक्विड बन सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, बन सकती है। अब वो कैसे होगा? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था, तो अगर गैस से आपको लिक्विड बढ़ाना है तो आपको क्या करोगे? उसके टेम्परेचर को कम करोगे, कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे। जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा आपके फ्रिज के अंदर क्या होता है, आपने कोई पानी नहीं रखा, जैसे कुछ पुराने फ्रिज होते हैं तो देखते होंगे उसके जो फ्रीजर है उसके अंदर कुछ बर्फ जम रखी है ऑटोमेटिकली। अब वो बर्फ आपने तो पानी रखा ही नहीं तो कहां से आई? अब अल्टीमेटली फ्रीजर में क्या होता है, गैस, भाई आपके फ्रिज में क्या होता है, गैस रिलीज होती है। जो पुराने फ्रिज होते हैं तो उसमें से कहीं से गैस रिलीज निकल रही होती है, तो वो गैस क्या कर जाती है? जम जाती है ना। तो उसी तरह अगर आपने गैस को क्या किया? कूल किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर लिक्विड को भी अगेन कूल किया, मतलब टेम्परेचर को डाउन किया आपने, किस क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कूल, ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम करना। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब इट इज ए कंप्लीट साइकिल, मतलब साइकिल की तरह है ना, कि वापस जा भी सकते हो तो वापस पीछे आ भी सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, किस वजह से आ जाती है कि कुछ गैसेस रिलीज होती रहती है। तो वो पुराने फ्रिज में होता है, वैसे तो आपको डाल के रखना पड़ेगा पानी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी अपने साइडों में देखा होगा कई बार कॉर्नर पे जमी हुई रहती है, वाइट कलर की जो आइस है ना। तो वो किस वजह से? वो गैस की आइस है ना। तो वो गैस क्या हो गई? आपकी फ्रीज हो गई। कल अपन ने इधर तक बात कर ली थी, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं अपन। लिखिए आप, हाँ नेक्स्ट पॉइंट इस, हाँ ब्लू पेन से।
लिखिए as we know that change of state from solid to liquid and from liquid to gas, solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly from solid to gaseous and vice versa की स्पेलिंग देखो आती है, फिर भी लिख लो, इनको पता नहीं आती है। वाइस वर्सा बता रहा हूँ वापस, solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state, without changing into liquid state. बताता हूँ मैं इसका मतलब बताता हूँ। लिख लिया। अब देखो इधर, हम सब जानते हैं भली भांति कि भैया सॉलिड को कैसे करना है, लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लिक्विड को किसमें, पहले सबसे पहले अगर आपको सॉलिड से फाइनली क्या बनाना है, गैस बनाना है, तो क्या प्रोसेस अपनाओगे आप, पहले सॉलिड को लिक्विड चेंज करोगे बाय अप्लाइंग हीट, फिर लिक्विड को फिर अप्लाई करोगे हीट तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। यही मेथड पढ़ा था। तो हम क्या करते थे, पहले सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से देन गैसियस में गए। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मतलब डायरेक्ट सॉलिड होगा और उसको आप ऐसा कुछ मैकेनिज्म करोगे जिसके थ्रू सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट गैस में। तो अपन ने कौन सा स्किप कर दिया मेथड, लिक्विड का जो स्टेट ऑफ मैटर वो स्किप कर दिया। और साथ ही साथ वाइस वर्सा का मतलब होता है कि गैस को अगेन विदाउट चेंजिंग, अगर मान लो गैस को मेरे को करना था तो क्या मेथड होता था भाई, गैस को आपको कन्वर्ट करना है तो पहले लिक्विड में आओगे, फिर लिक्विड से सॉलिड में आओगे, यही तो होता था। और अगर सॉलिड से गैस में जाना है तो पहले सॉलिड से लिक्विड में जाओगे और लिक्विड से गैस में जाओगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में भी आ सकते हो और डायरेक्ट गैस से सॉलिड में। और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर मैं काम इस तरह से कर सकता हूं तो उसका रिवर्स, मतलब उसका एग्जैक्टली अपोजिट भी कर सकता हूं। अब ये पहले तो अपन को लग रहा था कि क्या पॉसिबल था अपने लिए कर पाना, भाई अपन जितना अभी तक अपन ने सीखा नहीं था, लेकिन अब कैसे कर पा रहे हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले, सॉलिड से लिक्विड करने के मेथड को क्या बोलते हैं अपन, फ्यूजन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में बॉइलिंग भी ठीक नहीं, वो फ्यूजन नहीं, वो तो मैंने समझा नहीं। वेपराइजेशन, वेपर बनाना भाई, वेपर बनाना भाई, पानी को बॉईल करते तो अल्टीमेटली क्या बनता है, स्टीम या वेपर ही तो बनते हैं, तो इसको वेपराइजेशन कहते थे। अब मैं कह रहा हूं कि हम क्या बनाने वाले हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, और इस प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं सब्लिमेशन।
क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू गैस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका एग्जैक्टली इनवर्स भी कर सकते हो, मतलब गैस से किस में आ सकते हो, वापस किस में आ सकते हो? सॉलिड में। तो इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन। बात समझ में आई? सब्लिमेशन क्या होता है? तो डायरेक्ट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? सब्लिमेशन। और इसको भी क्या बोलूंगा? तो सब्लिमेशन सबसे पहले समझ में आया? चलो ठीक है, तो चलो लिखिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी एक आगे डायग्राम है वो लिखवाऊंगा मैं। हाँ, ए चेंज ऑफ स्टेट, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम, ए चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas, solid to gas, solid to gas without changing, without changing without changing into liquid state, लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड वाइस वर्स, लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आप लोगों ने कितनी प्रोसेस पढ़ ली चेंज ऑफ मैटर में? पहली फ्यूजन। भाई फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कौन से स्टेट में? सॉलिड टू लिक्विड, क्या बोलते हैं उसे? फ्यूजन। और फिर दूसरी पढ़ी लिक्विड टू गैस, क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, है ना, या बॉइलिंग? हाँ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, बोल रहा हूँ ना मैं, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टर्म है वो है अपना वेपराइजेशन, है ना। और फिर हमने अब तीसरी मैंने आपको मेथड बताया जिसमें हम डायरेक्टली किससे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, और उसे क्या बोला जा रहा है? सब्लिमेशन। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड मतलब आपका एग्जाम्पल क्या होगा? आइस, और आइस को मैंने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया? गैस में, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो इतना समझ में आया सबको पहले? अब आगे बात करते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स के बारे में। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, सब हेडिंग ब्लैक पेन से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। इसको टेढ़ा मत किया करो। अभी उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, नो डाउट। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक आ रहा है हर्ष? गुड, लिख ली हेडिंग। अब इधर देखो सभी शांति से। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज प्रेशर। तो मुझे कोई बताना चाहेगा प्रेशर क्या है जनरल? आप प्रेशर शब्द से क्या समझते हो? पहले आप बोलो, सबके सुन। आप कह रहे हो कि पुश करना मतलब धक्का लगाना, और आप क्या कहना चाह रहे हो? फोर्स करना। ओके, एंड आपके हिसाब से?
वेरी गुड, आप लोगों ने सभी ने सही एक तरीका बताया है कि प्रेशर का मतलब होता है कि लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्या इसको मैं धक्का ही दूँ या खींच भी सकता हूँ। तो अगर मैं खींचूंगा तो भी एक तरीके से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, या फिर इसको धक्का दूंगा तो क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई दीवार को धक्का देना तो मैं ऐसे करके धक्का दूंगा, तो ये इट मीन्स दिस इज ए प्रेशर। भाई सिंपली द पुश और पुल, एक तरीके का पुश और पुल टाइप का जो फोर्स है उसको हम कह सकते हैं कि भैया ये प्रेशर है। इतना सबको जनरल समझ में आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किसी भी चेंज, किसी स्टेट को अगर हमको चेंज करना है, किसी स्टेट को हमको चेंज करना है तो हम प्रेशर की मदद से कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने स्टेट को चेंज किया, लेकिन किसकी मदद से किया, हीट की वजह से। वेरी गुड, कैसे किया था भाई, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड को गैस में किया, गैस में किया विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग टेम्परेचर और हीट, तो हीट से किया। अब मैं बात करता हूं प्रेशर की। तो हम सब जानते हैं कि मैं बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने किसी गैस का, क्या ले रहा हूं मैं, किसी गैस का एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक आपके लिए एक सिलेंडर लेके आया हूं, दिस इज ए सिलेंडर। ये है अपना नहीं अभी बताता हूँ, ये है अपना चोमू ब्रांड चोमू ब्रांड का सिलेंडर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स को फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, गैस के पार्टिकल पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक ठीक दूर दूर है। अब मैंने क्या, ये मेरा गैस का सिलेंडर, रेक्टेंगल सिलेंडर लेके आया और इसमें गैस के पार्टिकल थे, और ऊपर से मैंने एक इसमें लगाया एक ऐसा मैकेनिज्म, इसको मैंने नाम दिया पिस्टन। अभी मैं बताता हूँ ये पिस्टन क्या है भैया, और पिस्टन व्हाट वी से पिस्टन, और ये क्या है आपका सिलेंडर। अब बात करते हैं, आप लोगों ने सभी में होली खेली है, लिखा ना, बताते हैं, निकले ना, वेरी गुड, अभी बता दो, नहीं चल, हाँ क्या, अभी सुनो, पहले सुनो, फिर आपके एक एक डाउट का पहले सुने, फिर अपने सारे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले मैंने बात करते हैं कि मैंने ये मान लीजिए ये गैस है, एक गैस ली, और अब मैं बात करता हूँ एक सिलेंडर में मैंने डाली, और एक ये ऊपर पिस्टन है। अब ये पिस्टन क्या होता है, पहली थिंग तो सिलेंडर तो समझ में आ गया। आप लोगों ने सभी ने होली पे क्या खेली है, होली खेलते हैं, तो उस होली में आप घर से पिचकारी लेके आते हो और भरते हो, तो आप क्या करते हो, पानी में, जैसे मान लीजिए एक पिचकारी है और इसमें आप पानी में डालते हो और फिर ऐसे खींचते हो, तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है कि जैसे मान लीजिए पिचकारी है, अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, वो चिपका हुआ रहता है बिल्कुल, उसका वॉल, उसको क्या बोलते हैं, वॉल, प्लास्टिक का होता है, ऐसे होता है ना, दो मुंह ऐसे कलर का ऐसा होता है अप्रोक्स, हाँ, ताकि, और फिर ये आपकी पिचकारी इस तरह से होती है ना ये, और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, वो खींचने का आपका इस तरह से होता है, तो ये भी पिस्टन ही है। तो अब क्या करोगे, अभी सुनना, अभी आपने जैसे मान लो अभी ये खाली है ना, आपको भरना है, तो आप क्या करते हो, पूरा पहले तो दबा देते हो उसको, यहाँ तक दबा दिया, पूरा दबा दिया, यहाँ तक लिया है, दबा दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाता है। फिर क्या करते हो, धीरे 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 इसको खींचते हो, ऊपर चलता जाता है, और जैसे जैसे चढ़ता जाता है आपका जो पानी है वो इसके अंदर भरता जाता है, यही तो होता है। तो आपने, और अगर आपको इसको पानी भर गया, अब एक बार पानी भर गया ये यहाँ तक, फिर ये पिस्टन आपका यहाँ आ गया, और ये जो आपका मैकेनिज्म है ये पूरा इतना खिंच गया, फिर आप एकदम हनुमान जी के घोटे की तरह कहाँ लेके जाना है, बोले कि हम ही हैं यहाँ के राजा, है ना। तो अब क्या करते हो, फिर अगर आपको फेंकना है किसी में, तो आप क्या करते हो, उसको अगेन
प्रेस करते हो। मतलब अगर आपको उसको निकालना है और यहाँ पे क्या होता है, एक होल होता है जिसके मीडियम से सिंपली प्रेस होता है। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं पिस्टन। मतलब इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, भर रहे हो, और अगर आपको बाहर निकालना है तो उसमें क्या लगा रहे हो, प्रेशर निकालो। और प्रेशर लगाओगे तो वो क्या होगी भाई, अगर मान लो ये यहाँ पे छेद नहीं होता तो क्या कभी निकल पाता है, ये नहीं निकल पाता पानी। लेकिन यहाँ पे क्या एक छेद है तो इजीली वहां से जो होल है वहां से क्या हो गया, पानी निकल गया, रिलीज हो गया। अभी उसी तरह ये है वो पिस्टन। तो पिस्टन आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, व्हाट इज पिस्टन एक्चुअली, समझ में आया? ठीक है, तो पहली थिंग, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, ओपन है, पिचकारी की तरह, यहाँ पे इसमें होल नहीं है, और इसमें कोई गैस भरी मैंने, और ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, पिस्टन लगा दिया। अभी ये मान लो ये यहाँ था, फिर मैंने क्या किया, और मेरे पार्टिकल्स गैस के कैसे थे, दिख रहे हैं। अब मैंने अगेन क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा सा पुश किया। क्या किया हर्ष, पुश किया, मतलब इसको दबाया। तो मान लीजिए पहले यहां था, तो अब ये पिस्टन मेरा अप्रॉक्स मान लीजिए ये मेरा पिस्टन कहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था। अब मेरे को बताओ, अब मैंने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर बढ़ाया है या कम किया है, बढ़ाया है। तो जब बढ़ाएंगे तो इन जो पार्टिकल्स पे, इन पे दबाव, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो जो पहले ऐसे खुले खुले एकदम दूर दूर बैठे थे, एकदम अपने बोले कि हम ही है ना, तो अब ये क्या करने लगेंगे, श्रिंक करने लगेंगे। तो पहले बड़े दूर दूर थे, अब ये इस तरह से हो गए। मतलब अब ये आ गए थोड़े पास पास। क्यों पास पास आ गए, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दी प्रेशर। ठीक है भैया, आप ये पास पास आ गए। फिर हमने देखा कि इतने प्रेशर से काम नहीं चलेगा, हमने लगाया और प्रेशर। और जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो ये जो थे ये और पास पास आ गए आपके पार्टिकल्स। तो जो चीज पहले बड़े ही आराम से बैठी थी, दैट इज, इसको हम क्या कह रहे थे, गैस कह रहे थे। अब थोड़े थोड़े मॉडरेट है, तो ये कौन से में हो जाएंगे, लिक्विड में, और अब ये बन गए भैया सॉलिड में। तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यस, द आंसर इज यस। मैं पूछना चाह रहा हूं कि बाय अप्लाइंग द प्रेशर क्या मैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता हूं, तो इसका आंसर है सत्य, मतलब बिल्कुल यस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर, वो चेंज होती जा रही। आप बनाइए डायग्राम, मैं मारता हूं चुस्की। चलो भैया, वीडियो को पॉज कर। अब देखो इधर हम बात कर रहे हैं कि इसको हम लिखिए, इसके नीचे फिगर, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज दी स्टेट। हाँ, वो बंद हो गई होगी। दूसरी साइड में लिख दो, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में कॉपी के पास फिगर करके लिख लिया। आगे लिखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए। अब इसके अंदर पॉइंट्स, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर
एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो एक मेथड था चेंज करने का, स्टेट ऑफ मैटर, रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई, LIQUEFY, कैन लिक्विफाई गैसेज, LIQUEFY, लिक्विफाई गैसेज, लिक्विफाई गैसेज। मतलब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके क्या चेंज कर सकते हैं, जो आपका क्या है गैस है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड में भी, और लिक्विफाई भी तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखो, हाँ ब्रैकेट में CO2 लिख लेना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmospheric, decrease of pressure to 1 atmospheric, 1 नंबर की फॉर्म में लिखना, 1 ऐसा 1 तो लिखते हैं ना, कहां से, गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 कैसे लिखोगे, सिंपल 1 मैथ वाला, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट coming into liquid state, full stop, liquid state, full stop. This is the reason that solid CO2 is also known as dry ice. अब इधर देखिए सभी ध्यान से, और ध्यान से सुनिए जो मैं बताने वाला हूं। मैं बात करता हूं CO2 गैस, CO2 क्या का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस होती है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो हम रिलीज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स इनहेल करते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से, तो वो कौन सी होती है, कार्बन CO2 गैस। और पॉल्यूशन भी, और जो ग्लोबल वार्मिंग आपने टर्म सुना है, थोड़ा बहुत सुना होगा, जिससे ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, जो गर्मी है, तो वो हाँ, तो CO2 का मतलब क्या है, पॉल्यूशन कॉजिंग गैस भी है ये। अब इधर देखो, सुनो ध्यान से, मैं बात करता हूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सॉलिड फॉर्म में होगी एक वक्त, मतलब कैसे, इसको मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज जब सॉलिड है तो सॉलिड का मतलब कैसी होगी, फ्रीज कर दिया एकदम आइस फॉर्म में, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो ये कौन सा कहलाएगी, ये सॉलिड मैटर कहलाएगा, है ना। अब इसी सॉलिड CO2 को मैं क्या कर सकता हूं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड आई कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू
गैस, और गैस में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसको बोलूंगा गैस CO2। तो यहां पे ये कौन से स्टेट में था, सॉलिड में, और यहां पे कौन से स्टेट में आ गया, डायरेक्टली गैस स्टेट में। मतलब अगर आप किसी भी CO2 गैस को लो, आप सिंपली गैस लिया आपने कहीं से, ऐसे तो आप लेते ही हो, किसी आपने टेस्ट ट्यूब में रखी, और आप क्या करो, उसको एकदम से कम टेम्परेचर पे ले जाओ, तो वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। तो जम जाएगी तो वो सॉलिड फॉर्म में दिखेगी आपको, किस फॉर्म में दिखेगी। और जैसे ही आपने उसको फ्रीजर से बाहर निकाला, टेम्परेचर को जैसे ही बाहर निकाला, तो देखोगे आप कि वो पानी बनने के बजाय क्या बन गई, डायरेक्ट गैस बन गई। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन। वेरी गुड। तो यहां पे एक एग्जांपल आ गया ना सब्लिमेशन का, जो अभी तक आप सोच रहे थे कि कैसे होता। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है कि हम जो सॉलिड CO2 को जब हम बाहर लेके आते हैं, सिंपली टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हमने देखा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो गई, डायरेक्टली गैस में। तो इसी सॉलिड CO2 को कई बार नाम दिया जाता है, हमें बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, सूखी हुई बर्फ, है ना। तो इसका नाम भी क्या रखा गया, ड्राई। तो यही मैंने बताया आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो सॉलिड CO2 समझ में आया सभी को। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, comma liquid, it will be solid, comma liquid, whether it will be solid, comma liquid और गैस। ठीक है, तो अब इधर लिख लिया सभी ने। तो अब मेरे को बताओ, इधर सब ध्यान से इधर देखिए। तो अगर आपको किसी भी मैटर को चेंज करना है, तो अपने पास कितने मेथड हुए, कितने, 3। विच वन, नहीं, अगर किसी भी मैटर को चेंज करना है तो कितने मेथड से चेंज किया जा सकता है। एक मिनट रुको, आप बताओ। हाँ नहीं, इसके अंदर अपन क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, आप बताओ हर निशान। टेम्परेचर। भाई दो ही तरीके हैं भाई। आप फ्यूजन में क्या लगाते हो, हीट ही लगाते हो। बॉइलिंग में भी क्या लगाते हो, हीट ही लगाते हो। तो क्या हम ये जनरली कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी मैटर की स्टेट को क्या करना है बच्चों, चेंज करना है, तो कितने तरीकों से चेंज कर सकते हो, आइदर बाय अप्लाइंग दी प्रेशर और बाय अप्लाइंग दी टेम्परेचर, देन यू कैन चेंज दी स्टेट ऑफ मैटर। और ये बात हो गई चेंज ऑफ मैटर की। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया, इजी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरीकों से चेंज, मेथड कौन कौन से हैं, वो अगर कोई पूछता है तब आपको बताना है, फ्यूजन है, सब्लिमेशन है, बॉइलिंग है, वेपराइजेशन है। तो ये अब देखो, अब एक डायग्राम बनाते हैं, बनाइए साथ साथ। हाँ मैं बना रहा हूं, साथ साथ बनाइए, एंड टू एंड। यूज करते हैं। अभी सब ये बनाते रहो साथ साथ, फिर मैं समझाता हूँ।
कंडेंसेशन। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल यूज़ होती है ना वहाँ भाई, जब बरसात होती है, रेन सीजन पढ़ा होगा आपने, रेन वाली साइकिल, वहीं पे भी तो होता है ना, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, सुना होगा ना, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, बादल का ठंडा हो जाना। अभी देखो सब सीखेंगे, बनाओ इसे। बुक देना, बुक दो, बुक दे दो, आप दे दो, को बैठे रहो कोई, हाँ बुक दे दो, बनाते रहो जो बना रहे हैं फटाफट। बन गया निशांत आपका? बना लिया सभी ने? चलो भैया, अब इधर देखिए, मैंने जितनी भी प्रोसेसेस आपने पढ़ी, कितनी स्टेट ऑफ मैटर्स प्रेजेंट होती है? मोस्टली 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी के बारे में अब पूरा जो भी आपने चेंज ऑफ मैटर पढ़ा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, वो इसी एक डायग्राम में समझ में आ जाएगा। देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो जो एरो है वो किधर से है? इधर से इधर की तरफ। इस एरो का मतलब है लिक्विड से गैस की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन, जैसे कि बॉइलिंग में किया जाता है। तो आप चाहो तो एग्जांपल में लिख सकते हो बॉइलिंग, अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना। गैस से लिक्विड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, अभी अभी बताया, सॉलिड CO2, और उसको बोलेंगे ड्राई आइस। क्या है हो रहा है इसके अंदर? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये तो हुई, हाँ नहीं, प्रोसेस का नाम तो सब्लिमेशन है, वो एग्जांपल में आया। जैसे एग्जांपल में यहां मैं लिख दूंगा सॉलिड CO2। अब देखो, ये हमने पढ़ी, कौन अपनी जो घड़ी है वो कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अपन चलते हैं इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस में कि भैया मतलब अब कैसे चलेंगे? यहां से चलते हैं। तो मान लीजिए सॉलिड से आपको गैस में जाना है, तो अगेन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज वाइस वर्सा प्रोसेस। और अगर गैस आपकी है और गैस से आपको किस में जाना है? सॉलिड में, मतलब आप सॉरी लिक्विड में, गैस को लिक्विड। अब देखो, जो आपके रेन, जब बरसात होती है, आप जो बोल रहे हो कि कंडेंसेशन, वहां भी शब्द आता है। कंडेंसेशन का मतलब इतना सा होता है किसी भी चीज को ठंडा करना या फिर कूलर करना। तो कूल किसको करेंगे भैया? जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स कैसे थे? दूर दूर थे। जैसे ही मैंने इसको कूल किया तो ये क्या आ गए? पास पास आ गए, मॉडरेट पास पास आ गए। तो ये क्या बन गए? लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर वापस आपको किस में बनानी है? सॉलिड में। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड में उसको कन्वर्ट करना। तो ये होता है सॉलिडिफिकेशन। और इस डायग्राम के नीचे फाइनली लिख लीजिए, इट इज ए फिगर ऑफ interconversion of state of matter। तो ये यहाँ तक अपन ने जो चैप्टर है, अपन ने 80% चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब एक न्यूमेरिकल लिखेंगे और फिर बाकी का बाद में करेंगे। न्यूमेरिकल लिखिए, अभी न्यूमेरिकल लिखो, उसको तो अभी सॉल्व करते हैं। बन गया हर्ष? न्यूमेरिकल लिखिए, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर, ब्लैक पेन से। न्यूमेरिकल जब भी क्वेश्चन लिखवाऊं तो ब्लैक पेन से।
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, convert the following temperature to सेल्सियस स्केल, और इसका ए ऑप्शन है 300 केल्विन और बी आपको सॉल्व करना है और वो है 573 केल्विन। तो किसमें कन्वर्ट करना है आपको? केल्विन से सेल्सियस। तो इसका आंसर फाइंड करिए फटाफट। क्या हुआ बोलो? आ गया? करो, बताऊंगा मैं तो। जिसका आ जाए वो आंसर बैठ जाओ, मैं पूछूंगा तब बताना है। करो करो, आप सॉल्व करो। आंसर आ गया? करो। हाँ ब्लू से करो, ब्लू ब्लैक जल्दी करो तुम। पहले का आंसर क्या आया? 29 डिग्री। आपका कितना आया? 27। दूसरे का? और रुको रुको मैं बताऊंगा। आपका आंसर कितना आया? करो तो यार। हाँ आपका 27 और सेकंड वन का 300। आपका नहीं आया? इधर देखो सभी, डिस्कशन मत करो। इधर देखो, बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम सब जानते हैं जब केल्विन का जो फॉर्मूला है, केल्विन को अगर कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस में तो कितना प्लस होता है? 273 बाय डिग्री सेल्सियस। ये तो फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या दिया हुआ है? केल्विन दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है? सेल्सियस में। तो सी का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? इसको इधर भेज दो तो K माइनस 273, ये तो फॉर्मूला बना। तो अब सी K की वैल्यू पुट करो। पहले में क्या है? फॉर ऑप्शन ए K की वैल्यू है 300, तो 300 माइनस 273 तो कितना आंसर आ गया? 27 डिग्री। आपका 29 कैसे आया? माइनस नहीं है ना। और बी 573 माइनस 273 दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों हो गए इसके आंसर। तो इसमें कोई बड़ा छोटी आएगी नहीं ना, छोटी आएगी तो फिर माइनस में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर माइनस में नहीं होता क्या? हाँ, बस जो आपको पता है उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? और लिख लीजिए, इसको पॉज कर दो।